वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग टू सक्सेस। तो आज मैं कुछ FAQ लेके आई हूँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस Q&A सेशन क्विकली। तो पहला क्वेश्चन है कि Hi, I want to know about how to take admission in MSc Zoology in Nalanda Open University. Now, अगर आपको MSc Zoology में एडमिशन लेना है इन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, देयर आर टू ऑप्शंस, एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है। तो जब फॉर्म निकलती है आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, एंड ऑफलाइन में जब भी आपका मतलब वहाँ पे फॉर्म निकलेगी तो आप जाके ऑफलाइन भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। गुड टू गो। नेक्स्ट इज जूलॉजी में कितने मार्क्स के होते हैं असाइनमेंट्स, पेपर, प्रैक्टिकल एंड समथिंग मोर अबाउट इट। सो जूलॉजी में कोई भी असाइनमेंट नहीं होती है, बाकी पेपर्स लाइक एक्सेप्ट जूलॉजी, बाकी जो भी साइंस पेपर्स है लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपके फिजिक्स हो गए, जियोलॉजी हो गए, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, एक्सेप्ट द बायो पेपर्स, बायो को छोड़ के बाकी जितने भी MSc के पेपर्स है सारे में आपके असाइनमेंट होते हैं 20 मार्क्स के। बट जूलॉजी में कोई भी असाइनमेंट नहीं होता है। जूलॉजी में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं एंड टोटल 18 मार्क्स के आपके थियोरी पेपर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन एग्जाम। एंड रिटन एग्जाम में आपको सेक्शन A एंड सेक्शन B में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर नेट से जाके गूगल में डाउनलोड करके भी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टडी मटेरियल टू पास योर एग्जाम, एंड वहीं से क्वेश्चंस भी आते हैं, घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जिस साल में पढ़ रहे हो, सपोज यू आर अ 2019 स्टूडेंट, देन आपको 2017 के जो पेपर है उसको फॉलो करके आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड वहीं से आपका जो भी सारे क्वेश्चंस है वो सारा वहीं से आएगा फ्रॉम 2017, लाइक मोर और लेस कॉमन क्वेश्चंस वहां से आपको मिल जाएंगे। लॉजी का जो पेपर होता है सेक्शन A एंड सेक्शन B में डिवाइड होता है। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूरे 80 मार्क्स के पेपर से आपको आंसर करने हैं। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन का नंबर लेस है, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज लेस, बट द नंबर ऑफ मार्क्स द क्वेश्चन इज कंटेनिंग इज मच मोर। दैट मीन्स एक एक क्वेश्चन टोटल 16 मार्क्स के होते हैं, एंड उसके लिए आपको टोटल 8 पेजेस लिखने पड़ेंगे, लाइक दोज वर्ड्स, ठीक है। 800 वर्ड से भी ज्यादा आपको लिखने पड़ेंगे फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एंड जूलॉजी का है तो आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड आपको सारे डायग्राम्स के साथ साथ लेवलिंग के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप 70 to 80% इजीली ला सकते हो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। एंड और चीज ये है कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हो अगर आप पहले से पढ़ाई करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो PYQ से ही आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके नोन क्वेश्चंस होंगे, तो थोड़ा सा अगर आप टॉपिक्स को ऊपर नीचे करके अच्छे से छानबीन करके पढ़ के जाओ तो कॉमन क्वेश्चन आना तो निर्धारित है। अब आते हैं बुक्स कहाँ से मंगवाए, तो डेफिनेटली दिस थर्ड क्वेश्चन बुक्स आपको सदाकत सदन से मिल जाएंगे। जैसे आपने एडमिशन लिया, टेक द, अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट जो आपको मिला है वो। अगर आपने ऑफलाइन एडमिशन लिया है तब भी आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, एंड जब आप बुक्स रिलीज होने का टाइम आएगा आपको डेफिनेटली सदाकत सदन जाने से आपका वो बुक्स रिलीज हो जाएगा, आप रिसिप्ट दिखा के अपना बुक्स कलेक्ट करवा सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है जो कि डिस्टेंस लर्निंग में ये कोर्स कर रहे हैं एंड जो बिहार पटना में नहीं रहते हैं वो कैसे बुक्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आप डेफिनेटली, किसी को जानते तो नहीं हो, आप डेफिनेटली बुक्स नहीं ले सकते। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में मेरे एक दोस्त या फिर रिलेटिव थे वहां से, उनको बोल के मैंने मंगवाया था बुक्स। एंड सेकंड ईयर में मैंने अपने एक दोस्त को बोला, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते तो आपको बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे फर्स्ट ईयर के, तो उनमें से जो वहां के लोकल है उनसे आप ऑलरेडी पहले से दोस्ती कर सकते हो ताकि आपको सेकेंड ईयर के बुक्स मिल जाए। अगर बुक्स की मानो जूलॉजी सब्जेक्ट में, मतलब मेरे सब्जेक्ट्स में स्पेशली, तो जूलॉजी के फर्स्ट ईयर के बुक्स उतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, आपको ज्यादातर इंटरनेट से ही पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट में आप जैसे क्वेश्चन टाइप करोगे आपको यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एंड इंटरनेट में उसका टॉपिक भी मिल जाएगा, तब आप वहां से बना के लिख सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में भी नोट्स बनाए हैं या फिर ग्रेजुएशन के आपके बुक्स है वहां से भी आप नोट्स बना के लिख सकते हो। एंड अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हो तो सेकेंड ईयर के बुक्स फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो
डेफिनेटली सेकेंड ईयर के बुक्स आप बाय कर सकते हो या फिर वहां से ले सकते हो। अब बुक्स के लिए क्या अलग पैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। 4 से 5 हजार की खर्चा आती है एक साल में, मतलब 2 साल में आपकी 10,000 के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा एमएससी का, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है। प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं ये भी बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिकल में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं ईच पेपर के। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डिस्टेंस लर्निंग है तो प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। डेफिनेटली करवाएंगे, पर मेरे ईयर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। हम लोगों को एक जेरोक्स शीट या फिर एक जेरोक्स पेपर काउंसलिंग क्लासेस में सर्कुलेट कर दिया गया था, और उस काउंसलिंग क्लासेस के शीट्स को लेके हम लोग प्रैक्टिकल्स को लिखे, एंड एग्जाम के एक दिन पहले आपको टाइम मिलेगा, उस दिन आप लिख के सब कंप्लीट करके आपका ईच एंड एवरी पेपर्स को आप कंप्लीट करके लेके जाना प्रैक्टिकल्स के लिए, एंड वो लोग वो साइन करेंगे एंड आपका प्रॉपर वाइवा होगा एंड रिटन एग्जाम होगा। अब प्रैक्टिकल के रिटन एग्जाम एंड थियोरी के रिटन एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप थोड़ा बहुत बना के या फिर इधर उधर से थोड़ा सा चीटिंग करके भी आप लिख सकते हो, बट थियोरी के पेपर में आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते दोस्तों। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पढ़ के ही जाओ, ताकि आप बना के भी लिख सको। अगर एग्जाम में अनकॉमन क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ताकि आप थोड़ा सा बना के लिख सकोगे। एंड वहां पे पूरा सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है रूम, सो डेफिनेटली प्रैक्टिकल थियोरी में तो नो चीटिंग अलाउड। ओके, अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि आपको थियोरी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या दोनों अलग अलग बार जाना पड़ेगा? डेफिनेटली यस, आपको थियोरी एग्जाम के लिए भी 16 डेज का छुट्टी लेके अलग से जाना पड़ेगा इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, या फिर आप कहीं बाहर से एनओयू में एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के डिफरेंट पार्ट से बिहार में एग्जाम देने जाते हैं। सो डेफिनेटली आप वहां पे जा सकते हो। अब ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर एग्जाम इज 16 डेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकेंड इज प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका टोटल 4 डेज के लिए होंगे, 2 पेपर्स इन ईच डे, एंड 10 बजे से मेरा शिफ्ट हुआ था तो उसका भी शिफ्ट होता है, 10 बजे से 3 बजे 1 बजे तक ऐसे शिफ्ट होता है, एंड नेक्स्ट शिफ्ट आपके आफ्टरनून वाले शिफ्ट में होते हैं एग्जाम्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपको टॉपिक्स ऑलरेडी दिए जाएंगे। मतलब सपोज पेपर 1 है तो पेपर 1 का आपको 2 टॉपिक दे दिया गया है, आप 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, एंड उस 2 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आपको लिखने में आ सकता है, एंड बाकी जो आपका पेपर है, सपोज कॉर्डेट का पेपर है तो आपको कॉर्डेट से जो भी क्वेश्चन है सब कुछ वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल के वाइवा में थियोरी का पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि अगर कोई एब्सेंट हो गया उस सेशन में, या फिर कोई नहीं दे पाया उस सेशन में, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई एब्सेंट हो गया या फिर एग्जाम नहीं दे पाया उस पर्टिकुलर सेशन में, तो उसके लिए एक पूरा साल का गैप हो जाएगा। सपोज मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तो मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है, राइट। अभी मैं सेकंड ईयर देने जा रही हूँ, अगर मैं सेकंड ईयर नहीं दे पाई इस साल तो मेरा वो पीछे हो जाएगा, मतलब 2023 के सेशन में मैं नहीं काउंट होंगी, मेरे को फिर वापस से 2024 के सेशन में देना पड़ेगा अपना सेकंड ईयर। अब स्टडी सेंटर से क्या बुक्स आपको मिल सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आपने आपके होम लोकेशन के नियर अराउंड अपने स्टडी सेंटर ढूंढ लिया है, या फिर धानबाद से भी लोग आते हैं तो वहां पे आपने कोई कॉलेज में स्टडी सेंटर चूज किया है, तो डेफिनेटली वहां पे आपके बुक्स आ जाएंगे, वहां पे आपको बुक्स मिल सकते हैं स्टडी सेंटर में। बट स्टडी सेंटर में आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम देने के लिए आपको मेन सेंटर पटना एनओयू जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एमए का एडमिशन। तो एमए भी सेम ही होता होगा लाइक आर्ट्स ग्रुप का, बट वहां पे असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं होती है। तो अगेन असाइनमेंट विल बी 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स आपका थियरी पेपर होगा। फिजिक्स में भी आप डेफिनेटली एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन इज क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? लाइक इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आप वहां पे डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं, बट तभी ले सकते हैं जब भी फॉर्म निकला हो। अब कभी भी मतलब पूरे ईयर में कभी भी, पूरे सेशन में कभी भी जाके एडमिशन नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है ये तो मैंने ऑलरेडी बार बार क्लियर कर ही दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, बट प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। वही मतलब टोटल 4 डेज का प्रैक्टिकल होगा, 2 डेज का आपका काउंसलिंग क्लासेस होगा, एंड आपको प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसे ही आपको देने पड़ जाएंगी। एंड उसी काउंसलिंग क्लासेस में आपको सारे टॉपिक्स
क्लियर कर दिए जाएंगे। बुक्स किस मीडियम में होते हैं, हिंदी या इंग्लिश? तो आपको बुक्स मिलेंगे इंग्लिश में। मेरा पेपर मैंने इंग्लिश में चूज किया था। आपको आंसर स्क्रिप्ट में अगर आप चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूजन मेरे ईयर में मैंने बहुत लोगों को देखा, सबको होता है कि हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे। अगर आपका हिंदी साफ है, अगर आपने हिंदी में प्रिपेयर किया है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी प्रिंटेड आती है। एग्जाम किस मंथ में होता है, ये भी किसी का क्वेश्चन था। तो एग्जाम मेरा जो हुआ था, मैंने एडमिशन लिया था दिसंबर 2021 को एंड मेरा एग्जाम हुआ था नवंबर 2022 को। एंड ये सेकेंड ईयर वाला जो एग्जाम होने वाला है, मेरे को लगता है कि अगस्त सितंबर तक मेरा एग्जाम हो जाएगा 2023 में। एंड उसके बाद मेरा सेकेंड ईयर एमएससी भी लाइक पार्ट 1 कंप्लीट तो मेरा हो चुका है, पार्ट 2 भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि बुक के फी अलग देना होता है या फिर एडमिशन फी में ही हो जाता है? तो एडमिशन फी में ही आपका बुक का फी आता है, जो कि मेरा एडमिशन फी लगा था 4000 रुपीज, उसी में मेरा बुक का फी आ गया था। एंड जब एग्जाम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ईयर में कितने पेपर का एग्जाम होता है? तो उसमें फर्स्ट ईयर में टोटल 8 पेपर्स का एग्जाम होता है एंड पार्ट 2 या फिर सेकंड ईयर में भी 8 पेपर्स का एग्जाम होते हैं। तो टोटल देयर विल बी 16 पेपर्स एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एंड 80 मार्क्स फॉर थियरी एग्जाम। वेस्ट बंगाल में कोई स्टडी सेंटर है कि नहीं? नहीं, वेस्ट बंगाल में कोई स्टडी सेंटर नहीं है। झारखंड, धनबाद ये सब जगह में स्टडी सेंटर है, बट वेस्ट बंगाल में नहीं है। एमए में एडमिशन 2023 में लेना है, प्लीज डिटेल बताइए। तो एमए में आप एडमिशन ले सकते हो 2023 में, जब आपका एडमिशन का नोटिस निकलेगा, आप NOU साइट पे ही आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो एमए में। एंड क्लासेस वगैरह का सीन, सो क्लासेस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जब आपका एग्जाम होगा, लाइक व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम, उसके 10 डेज पहले, सपोज 18th को आपका एग्जाम है, तो 18 से 10 डेज पहले आप लोगों को 10 डेज का काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। 20 डेज पहले आपको 10 डेज का काउंसलिंग सेशन दिया जाएगा। एंड उस काउंसलिंग सेशन में आपका जो भी क्वेश्चंस आने वाला है या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी। बट अगेन वो क्लास अटेंड करना ना करना लाइक सेम ही है, बिकॉज वहां पे टोटल 400-800 स्टूडेंट्स रहते हैं, आप ही के ईयर के, आप ही के सब्जेक्ट के। सो NOU में जो मतलब मेरे साथ जितने भी फर्स्ट ईयर में अपियर किए थे, वो थे टोटल 1200 बच्चे, मतलब मेरे सब्जेक्ट के, उसमें से 600 ने पास किया। सो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि काउंसलिंग सेशन में कितने ज्यादा होंगे। तो वहां पे आपको सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ना आप कुछ टीचर से प्रोफेसर से पूछ भी सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप खुद से प्रिपेयर करो। यूट्यूब वीडियोस है बहुत सारे, पढ़ो। अगर यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक टीचर जहां से आपने ग्रेजुएशन किया था, वहां भी आप हेल्प लेके पढ़ सकते हो। इंटरनेट विल बी द बेस्ट हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NOU का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? नहीं, NOU का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है एडमिशन लेने के लिए, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। पे जब आप 16 डेज के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको रहने के लिए वहां पे PG वगैरह इजीली और आसानी से मिल जाएंगे, लो कॉस्ट में खाना वगैरह सब लेके। एंड 16 डेज के लिए आपको रहने के लिए भी PG मिलेगा। अगर उसी PG में आप कांटेक्ट रखना, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे दोबारा प्रैक्टिकल देने के लिए, 1 मंथ के अंदर ही प्रैक्टिकल होती है। सपोज अपने अगस्त में थियरी एग्जाम आप देने गए तो सितंबर में ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, सितंबर और मिड सितंबर या फिर लास्ट ऑफ द सितंबर। तो आपको 1 मंथ के ड्यूरेशन में ही छुट्टी लेके वापस से जाना पड़ेगा। क्या आप एक ही टाइम के साथ ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो? डेफिनेटली आपको उसके लिए जितने पेपर्स का प्रैक्टिकल करना चाहते हो, उस पेपर्स के लिए आपको एक अमाउंट पे करने होंगे। सो अगर आपका टोटल 8 पेपर्स है तो मैंने इस साल सुना था कि आपको 4000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपके खुद के प्रैक्टिकल डेट्स को चेंज करवाने के लिए। सपोज मैं गई हूँ 16 अगस्त को एग्जाम देने के लिए एंड उसके बाद मेरा एग्जाम टोटल चला है 30 अगस्त तक। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो
प्रैक्टिकल के डेट से उसके बाद ही लग जाए सितंबर से, एंड 5 दिन और मैं रह के यहाँ पे प्रैक्टिकल्स दे के एक ही बार में चली जाऊँ। तो अगर मैं पहले प्रैक्टिकल देना चाहती हूँ तो डेफिनेटली मेरे को एक्स्ट्रा 4000 रुपीज पे करके अपने प्रैक्टिकल डेट्स को आगे लाना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स दे सकती हूँ। तो आप पीजी में 4000 दो या यहाँ पे 4000 दो, एक ही बात है। सो अगर आप लॉन्ग स्टे रह के करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो आई होप दिस इज द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो फ्रॉम दी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कोशिश करी है कि जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को, जितने भी क्वेरीज हैं कमेंट, सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज आती है तो प्लीज ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I will also definitely try to resolve your next query as well. Okay, bye, and also follow my channel for all the stuffs.